हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अवंतिका गार्डन के एक और वीडियो में। और आज का जो वीडियो है हमारा वो प्री विंटर की जो प्रोसेस है और जो केयर है उसके संबंध में पहला वीडियो है। बेसिकली जो हम करने वाले हैं, चूँकि बहुत बारिश होती है और बारिश में पॉट कल्चर में जो लोग करते हैं उसमें पॉट में पानी इकट्ठा होने से एक तो न्यूट्रिशन ड्रेन हो जाते हैं, दूसरा उनका रूट्स का जो वाइट रूट्स फीडिंग रूट होती हैं कई बार वो डैमेज हो जाती हैं या फिर कोई अनवांटेड फंगल उसमें अपना घर बना लेती है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला जो है हमारा माइक्रोब्स को हम घर बनाते हैं वहाँ पे, और जो अनवांटेड पैथोजन या फंगस या जो भी चीज़ उनको हटाते हैं। उसके बाद फिर हम उसका रूट ट्रीटमेंट करते हैं और तीसरा फिर हम उसमें फीडिंग देते हैं। ये 3 हमें स्टेप जो है हमारे प्री विंटर में करना पड़ती है और लगभग सभी प्लांट्स पे हम लोग ये करते हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स लोटस वगैरह में हमको ज़रूरत नहीं है, बाकी सभी प्लांट्स में हम करें तो अच्छा रिज़ल्ट हमको देखना पड़ता है। इसमें जो आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ मैं, वो हमारे माइक्रोब्स वाला जो पार्ट है उसमें डिस्कशन आपसे करने वाले हैं। तो दोस्तों आज ये शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। मेरे सामने ये 3 प्रोडक्ट मेरे आपको देखने को मिल रहे हैं और 3 प्रोडक्ट में हमारे 2 फंगल प्रोडक्ट हैं और एक हमारा बैक्टीरियल वाला प्रोडक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी किसी पॉट को हम देखेंगे तो पॉट में हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई भी फंगस जो उसके रूट को इफ़ेक्ट करती है, जो प्लांट की हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, ऐसी कोई फंगल उसमें अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए? 2 तरीके हैं। एक तरीका है हमारा ऑर्गेनिक का और दूसरा तरीका हमारा जो है केमिकल बेस्ड है। बट दोस्तों मैं सलाह दूंगा आपको कि केमिकल बेस्ड प्रोसेस में क्या दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये है कि सॉइल के अंदर से जो बेसिक हमारी जो ऐसी फंगस है जो पौधों को फ़ायदा पहुंचाती है वो भी उसके साथ में ख़त्म हो जाती है। और अकेला प्लांट कभी भी दोस्तों सर्वाइव नहीं कर सकता। एक को एग्जिस्टेंस वहाँ काम करता है और रूट्स के साथ में जो फंगस अटैच रहती है वो उसको फूड प्रोवाइड करती है, तो हमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। तो कोई भी आप केमिकल अगर ना करें तो बहुत ही बेटर है। बात करते हैं आज हमारे पहली चीज़ की, जो हमारा है ट्राइकोडर्मा विरिडी। दोस्तों ये एक एंटी फंगल है, बायो एंटी फंगल है। ये 2% का हमारा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला काम जो हमको करना रहता है वो ये रहता है कि इसमें आप सबसे पहले जो सॉल्यूशन बनाएंगे इसका 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पानी जो है क्लोरीनेटेड पानी ना हो। कई जगह ऐसा है कि सप्लाई का पानी रहता है, टैप वाटर यूज़ करते हैं। अगर आप टैप वाटर आपके यहाँ अवेलेबल है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको एक दिन या तो धूप में रख दें तो उसका क्लोरीन जो है वो हट जाएगा, या फिर उसको उसमें जैसा जो एक्वेरियम का छोटा पंप रहता है उससे आप ऑक्सीजन छोड़ दें तो 24 घंटे में उसका जो क्लोरीन है वो रेसिड्यू उसका हट जाता है। क्योंकि ये बायो प्रोडक्ट है, अगर आप उसको सीधे यूज़ करेंगे तो क्लोरीन जो है उसको भी ख़त्म कर देगी। तो आपको 1 ग्राम पर लीटर का सॉल्यूशन बनाना है इसका। और उससे पहले आपके प्लांट के जो प्लांट में आपको पानी नहीं देना है, 1 दिन 2 दिन तक आप पानी ना दें और थोड़ा उसमें गुड़ाई कर दें ताकि इसको जगह मिले। तो स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे। पहले हम ट्राइकोडर्मा यूज़ करेंगे, वो सीधे जाएगा और उसमें जो भी हमारी अनवांटेड फंगस है उसको ख़त्म करेगा। इसके काम करने के लिए इसको हम 1 या 2 दिन 3 दिन हम इसको टाइम देंगे और कोशिश करें कि आप इसको रात में करें, क्योंकि यूवी रेस से भी ये इफ़ेक्ट पड़ता है इस पर। तो आप पानी जो भी इसका सॉल्यूशन बनाएं उसको डीक्लोरिनेटेड रखें, और अगर बारिश का पानी आपके पास हो तो थोड़ा पानी बारिश का इकट्ठा करके रखें। मैं इकट्ठा करके रखता हूँ एक ड्रम में, उसका मैं यूज़ करता हूँ। और सेकंड है 3 दिन बाद हम फिर सेकंड स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों हम एक बार जब हमने हमारा जो अनवांटेड फंगस है वो ख़त्म कर दिया तो फिर दूसरा हमारा कैटेगरी आती है
माइक्रोराइजा की, ये हमारा प्लांट्स का दोस्त। दोस्तों ये क्या करता है कि चूँकि ज़मीन में जब आप देखेंगे किसी प्लांट को लगाते हैं तो वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। पॉट में उसको उतना जगह नहीं है, फूड बहुत लिमिटेड हमको देना होता है। हम बहुत सारा फूड देंगे उसके पॉट का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम फूड भी बहुत स्लोली रिलीज़ करने वाला फूड देते हैं। पूरी तरीके से कई बार होता है कि वो न्यूट्रिशन पॉट के नीचे से ड्रेन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो माइक्रोराइजा है सेम उसी पानी में जिस तरीके का प्रोसेस मैंने बताया आपको, डिक्लोरिनेटेड हो या रेन वाटर हो, उस पानी में हम वही 1 ग्राम के आसपास इसका सोल्यूशन बनाएंगे और माइक्रोराइजा को हम ट्राइकोडर्मा देने के तीसरे दिन यूज़ करेंगे। कोशिश करें वापस के इसको रात में यूज़ करें। और अब जो नेक्स्ट वीक है इसको डेवलप होने का हम टाइम देंगे। हम बिल्कुल भी कोई भी फूड इस ट्रीटमेंट की अवधि में पॉट में नहीं डालेंगे, किसी भी तरह का कोई फूड नहीं डालेंगे हम इसमें, ना कोई खाद ना कुछ, कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे आप। क्योंकि हो सकता है कई लोग कई जगह पे आपको पढ़ने को मिलेगा या देखने को मिलेगा कि इसमें वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके यूज़ करते हैं ट्राइकोडर्मा को या माइक्रोराइजा को। पर इशू ये आता है दोस्तों कि जो वर्मी या कंपोस्ट हम यूज़ करते हैं वो कई बार सही से बना हुआ नहीं होता या उसमें कुछ ना कुछ एडेड होता है, वो इसको इफ़ेक्ट करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको सीधे ही यूज़ करें। आफ्टर 1 वीक, 1 सप्ताह के बाद लगभग ये डेवलप हो जाएगा। थोड़ी नमी मेंटेन करेंगे उस वीक में हम, प्लांट्स के पॉट में थोड़ी नमी रहे, एकदम गीला नहीं रहे, बिल्कुल सूखा भी ना हो, ऐसी नमी मेंटेन करेंगे। और नेक्स्ट वीक में फिर हम यूज़ करेंगे पीएसबी का। पीएसबी क्या करेगा दोस्तों के पॉट के अंदर जड़ें जो होती हैं, हमारा जड़ों के जो विकास होता है वो डिपेंड करता है फॉस्फोरस पे। तो आगे जाने पर हम जो भी फॉस्फोरस रिच सेकंड पार्ट में हम आप देखेंगे कि किस तरीके से हम रूट को फीडिंग देंगे। तो उसके पहले हम उनको ऐसा, जैसे हेल्दी गट बैक्टीरिया होता है हमारे पेट में, डॉक्टर हमें कई बार हेल्दी गट बैक्टीरिया की सलाह देते हैं, तो उसी तरीके से पॉट में भी ये हेल्दी बैक्टीरिया होता है। तो इसका यूज़ करके आप उनको डेवलप कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि रूट्स को खाना आसानी से अवेलेबल होगा और आपके प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। इसको देने के बाद फिर इसके बाद हम रूट ट्रीटमेंट पे जाएंगे और उसमें हम यूज़ करेंगे ह्यूमिक एसिड का। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम रूट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और अगेन फिर थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि फीडिंग किस तरीके से करना है। थैंक यू दोस्तों।